मोटिवेशन स्ट्रेटजीज़ कि हमने मोटिवेशन किस तरह अपनी मेंटेन करनी है या दूसरों में मोटिवेशन कैसे करनी है, इसके लिए मैं कई तरीके आगे चल के भी आपसे मैं शेयर करूंगा। ये आप एक तस्वीर देख रहे हैं, इस आदमी का नाम राजा नादर परवेज़ खान था। शायद आपने पढ़ा हो, मुझे नहीं पता। और 1965 की जंग में इसकी ड्यूटी रन कच्छ के बॉर्डर पर लगी हुई थी। रात को ड्यूटी देते थे, पेट्रोलिंग करते हुए ये दुश्मन के इलाके में चला गया। और जब करीब पहुंचा तो ओ, ये तो मोर्चा आ गया उनका। और फिर वहाँ पे इसने नीनो सेकंड में भी फैसला करना था, अपनी मोटिवेशन को, अपने कॉन्फिडेंस को बहाल रखते हुए। तो इसने फौरी तौर पे बजाय सके के पीछे हटता, इसने फायर किया और इसने कहा हैंड्स अप कर लें, हमारी फौज ने कब्जा कर लिया हुआ है, सिर्फ एक जुमले का फ़र्क है। था अकेला। ज़रा मोटिवेशन लेवल देखें। और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया। देन ही गॉट द सितारा जुर्रत। फिर उसके बाद 71 की वार में अगेन वो जब उन्होंने कैद कर लिया, और वहाँ पे इसने क्या किया, उनके कैद खाने में वहाँ से इसने उनको इस तरीके से चक्कर दिया कि साथ 2 और अफसर भी मिलाए और ये वेस्ट पाकिस्तान आ गए। एंड ही अगेन गॉट द सितारा जुर्रत। उसके बाद 74 में इसने जॉब क्विट कर दी एंड ही स्टार्टेड हिज ओन ट्रांसपोर्ट बिजनेस इन फैसलाबाद एंड सून ही बिकेम ए वेल रिनाउंड एंड फेमस बिजनेसमैन। और उसके बाद इसने 2 मरतबा MNA का इलेक्शन लड़ा। सॉरी, मैं 2 है या 4 मरतबा है, मुझे एग्जैक्टली ज़हन से निकल गया इस वक्त। मेरा ख्याल है कि 4 मरतबा इसने इलेक्शन लड़ा था और 4 मरतबा MNA हुआ और 2 दफ़ा फेडरल मिनिस्टर भी रहा और अभी माशाल्लाह ज़िंदा है। अब सवाल ये है कि उसने ये मोटिवेशन कैसे बरकरार रखी। मोटिवेशन ये है ना कि आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। इसको कैसे कायम रखा वो देखते हैं। अब ये इसकी रिटायरमेंट के बाद इसकी ये तस्वीर है। तो मोटिवेशन क्या है? तहरीक हमारे अंदरूनी मुकालमों और तस्वीरों का नतीजा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो हमारी फीलिंग को उभारती है और फर्द मकसद के हसूल के लिए मुसलसल पुरज़म रहता है। और ये जो मोटिवेशन है ये एक बेसिक पिलर है कामयाबी का। अगर ये पिलर टूट गया तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। ये अंग्रेज़ी में लिखी हुई है लेकिन मैं आपसे उर्दू में ही टॉक करूँगा। उर्दू समझने में तो मेरे ख्याल है किसी को दिक्कत नहीं है और मुझे ये आसानी हो जाएगी कि कोई उसमें बेहतरी हो जाएगी। ये मोटिवेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है कि आपने एक इमेज बनाना है। आपने वो चूज़ करना है कि व्हेन यू आर फुल्ली मोटिवेटेड, ऐसी सूरत हाल का इंतखाब करें जिसमें भरपूर मोटिवेशन है, आपके अंदर तहरीक है। फिर इस सूरत हाल को भरपूर तहरीक के साथ तसव्वुर करें, ये तसव्वुर नंबर 1 बन जाएगा। देन मौजूदा कैफियत को तोड़ेंगे। ब्रेक स्टेट शुरू में भी हमने की थी। ब्रेक स्टेट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इन NLP। देन फिर आप अपना जहाँ पे मोटिवेशन चाहते हैं उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर मुतवक्को मुश्किलात के साथ इसका तस्वर बनाएं, ये तस्वर नंबर 2 होगा। और फिर मौजूदा कैफियत को तोड़ दें और फिर तस्वर नंबर 1 पर तस्वर 2 लगाएं और तस्वीर 2 नंबर में फिर सुराख करेंगे, ठीक है। और फिर इस अमल को कई बार दोहराएंगे और फिर फ्यूचर पेसिंग। ये है कि जब आप मोटिवेट हुए ज़िंदगी में, आप सब में से किसी ना किसी दौर में ज़रूर मोटिवेटेड हुए हैं। ये अगर कहें कि नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो तो आप यहाँ पे ना होते, आज आप इतना ग्रो ना कर चुके होते। तो वो एक तस्वर बनाना, उसको तस्वर बनाना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? फिर एक जब डीमोटिवेटेड है
वो मुझे ये एक्चुअल वाक़या याद है। और आबिद साहब, ये टेक्निक मैंने वो PIM में जब मैंने करवाया था 2016 में, वो जो जिसमें सारे वो ग्रेड 20 के लोग आए हुए थे, वहाँ पे एक फ्यूजी फर्टिलाइज़र का था, उसको मैंने ये टेक्निक करवाई थी। और ये यूट्यूब पर टेक्निक ये पड़ी भी हुई है। अब ये डीमोटिवेटेड इमेज है। एक इसके अलावा और है, एक मेरे पास लम्स से लड़के ने तीसरी पोजीशन ली और उसको एडमिशन, उसको स्कॉलरशिप मिल गया ओहायो यूनिवर्सिटी में। लेकिन जब उसने वहाँ का सोचना शुरू किया तो वो डीमोटिवेट हो गया। जब मैं बाहर जाऊँगा, मैं अकेला रहूँगा, मैं क्या करूँगा, किस तरह होगा, ये नहीं होगा। उसके ऊपर मैंने ये टेक्निक अप्लाई की और एग्जैक्टली मेरी किताब में भी इसी तरह लिखी हुई है उस लड़के का वाक़या। ये डीमोटिवेटेड इमेज बन गया। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें हमने एक होल करना है। इस इमेज को हमने होल करते 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 इतना बड़ा कर देना है कि हमें ये नज़र आना शुरू हो जाए। ये बात समझ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक इमेज बनाया जब आप मोटिवेटेड हैं, एक दूसरा इमेज बनाया जब आप डीमोटिवेटेड हैं, और डीमोटिवेटेड इमेज हमने इसके ऊपर रखा और ये गायब हो गया। और फिर इसके अंदर सुराख करके हमने वो मोटिवेशन वाली फीलिंग लेके आनी है। और फिर उसके ऊपर क्या लिखा होगा, यहाँ पे तो सिर्फ मैंने लिखा हुआ है मोटिवेटेड, वहाँ पे मैंने उसको लिखा, उसने लिखा था ओहायो यूनिवर्सिटी अपना गोल। मोटिवेशन उस सिचुएशन की किस काम के लिए, और वो उसको ऊपर भी देख रहा है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट, एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो आप में से कोई चाहेगा कि मोटिवेशन उसकी कायम रहे। एक बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ ज़रूर मिलती है। किसी एक्सपीरियंस से गुज़रने के बाद खाली पढ़ने से कोई बात नहीं बनेगी। और मेरा ख्याल है कि आप गवाही दे सकेंगे कि अभी आप आए तो क्या उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन बदली? ये तो कह सकते हैं ना कि बदल गई। ठीक है, तो हमारा काम यही है कि हम उन चीज़ों को सीखें, करें। सो एनीबॉडी कोई पसंद करेगा इस, आप आते हैं? हाँ जी। अब आपको मोटिवेशन चाहिए? हाँ, सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए। माशा, सबसे अहम बात यह है कि ये रिटायर हुए हैं लेकिन स्टिल ही वांट्स ए मोटिवेशन। और जब कि ये चाहिए था कि आप नौजवानों में से कोई आता, मोटिवेशन की आपको ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू दिस एज। क्या ख्याल? हाँ, हर वक्त होती है। ठीक है, अगर कोई और भी आना चाहे तो दो भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। हाँ, ये एज है, बहुत अच्छी बात की है, इनके लिए ताली बजाएं। ये एज से रिलेटेड नहीं है, तो मोटिवेशन चाहिए हमें, हर वक्त चाहिए। सो अब आपने एक तो ये है कि व्हेन यू आर फुली मोटिवेटेड, वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन कोई एक याद कर लीजिएगा। जब आप, ये आज भी हो सकता है, आज से 10 साल भी पहले हो सकता है, 20 साल भी पहले हो सकता है। दो चीज़ें आपने चूज़ करनी है। एक जहाँ पे अब आपको मोटिवेशन चाहिए, एक तो वो इमेज हो गया, और दूसरा व्हेन यू आर फुल्ली मोटिवेटेड, वो चूज़ कर लिया। चूज़ करें, जब कर चुके तो फिर मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। चूज़ कर ली, मेक ए इमेज, और ये एक आपका मोटिवेटेड इमेज है। वही कुछ देख रहे हैं जो देखा था, वही कुछ सुन रहे हैं जो सुना था, और उसी तरह अपने अंदर एक एनर्जी, एक जोश और एक वलवला महसूस कर रहे हैं भरपूर। और जब कर चुके हैं तो इस इमेज को सेपरेट कर दीजिएगा। अब अपना टेलीफोन नंबर आंखें खोलिएगा, अपना टेलीफोन बैकवर्ड रिपीट कीजिएगा स्टेट ब्रेक करने के लिए। 272-949। चलो इतने का। अगर किसी ने 3 लफ्ज़ भी बोल दिए हैं, सिर्फ 3 भी बोल दिए हैं, तो मेंटल स्टेट ब्रेक हो जाएगी। अब आप
ज़रा वो डीमोटिवेटेड वाला जो है वो इमेज लीजिएगा कि वो कौन सी सिचुएशन है, क्या करना चाहते हैं, क्या डिफ़िकल्टीज उसमें आ रही हैं। डीमोटिवेटेड ना कहीं मोटिवेशन चाहिए, ये क्या डीमोटिवेटेड नहीं है। हाँ अच्छा, यानी Motivation चाहिए। उसको मोटिवेशन को मल्टीप्लाई करना है। बस ये क्या है। हाँ चलें ठीक है। और उसमें अगर कोई मुश्किल आता है तो वो ज़हन में रख लीजिएगा, ठीक है। अब आप इसका इमेज बनाइएगा और इसमें मुश्किलात में थोड़ी सी एज़ कंपेयर कि उतनी मोटिवेशन नहीं है जितनी कि वो है। और जब ये बना चुके हैं तो इसको सेपरेट कर दीजिएगा। देन ओपन योर आइज़। अब यहाँ पे स्टेट ब्रेक करने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें वो पुरजोश फीलिंग वो जो है ना वो नहीं है, वो है ही नहीं उसमें। अब आपने ये करना होगा कि नीचे आपने मोटिवेटेड वाला रखा और फिर उसके ऊपर ऐसे करके सुराख करते 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 आपको वो ऊपर नज़र आए, मोटिवेशन वाला नज़र आए। तो उस मोटिवेशन वाले इमेज के ऊपर आपने करंट गोल लिखना है, उसमें करंट गोल उसके ऊपर नज़र आए। जैसे यहाँ मैंने मोटिवेटेड का लफ्ज़ लिख दिया हुआ है, वहाँ पे वो करंट गोल लिख लेना है आपने। और आपको याद होगा कि मैंने कहा कि हमने इमेजेस के ऊपर ही काम करना है। आज शुरू में भी यही बात हुई थी कि हमने इमेजेस के ऊपर काम करना है, ठीक है। क्लोज योर आइज़। अब आप अपने सामने मोटिवेशन वाले इमेज के ऊपर जिस इमेज की मोटिवेशन चाहिए वो उसके ऊपर रख दें। क्या कर रहे हैं? अच्छा क्लियर, फिर समझ लीजिएगा। ये आपका ये मोटिवेशन वाला इमेज है, साइड पे रख दिया ये अब ये सामने रख लिया, ये सामने ले आए, आ गया सामने मोटिवेटेड। इसके ऊपर आप डीमोटिवेटेड वाला इसके ऊपर रख दिया। अब वो नहीं नज़र आ रहा, इसको सुराख करके उसको देखना है और उसके ऊपर लिखा हुआ है करंट गोल। क्लियर हो गया जी आप सबको कंसेप्ट, या दोबारा कर दूं? ये देखिएगा, ये आपका मोटिवेटेड वाला है, व्हेन यू आर फुल्ली मोटिवेटेड। इसके ऊपर आपने करंट गोल भी लिख दें, उसका नाम लिख दें। फिर उसके ऊपर आपने डीमोटिवेटेड वाला रख दी, रिप्लेस कर दिया, वो नज़र नहीं आ रहा। अब यह है कि इसमें इतना सुराख करना है कि आपको वो क्लियर, कलरफुल, ब्राइटर नज़र आए। अब तो क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलिए क्लोज योर आइज़ और इस इमेज को इसके ऊपर रख के इसका सुराख खुला करते चले जाएंगे एंड फील द फीलिंग ऑफ दैट मोटिवेशन। और जब कर चुके हैं देन ओपन योर आइज़। अच्छा अब आपने क्या करना है, अभी ये कम है, आपने इसको कम से कम 5 मरतबा ज़रूर कर लें, फिर आंखें खोले, फिर बंद करें, फिर करें, ताकि वो इमेज और जब आप वो मोटिवेटेड वाला इमेज देखें, बिगर, ब्राइटर, कलरफुल, वो जो सब मोडेलिटी वाली बात है, ठीक है। अच्छा सबसे लास्ट जो था उसको देखना है या जैसे रख के सुराख करना है? हाँ बार बार, लास्ट वाले को नहीं देखना, बार बार करना है। प्रोसेस पूरा हो गया। हाँ उस प्रोसेस को 5 टाइम करना है आपने, पूरे प्रोसेस को। फिर स्टेट ब्रेक की, फिर रखा, फिर इस तरह करके 5 टाइम में आपकी फीलिंग इन्हांस हो जाएगी। हो गया। अब आप क्या फील करते हैं? इज देयर एनी चेंज? जी बिल्कुल, मोटिवेटेड, एनर्जेटिक। अब आप ज़रा खड़े हो जाइएगा, हम इस टेक्निक का अगला हिस्सा करें विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको जिसको कहते हैं फ्यूचर पेसिंग। फ्यूचर पेसिंग एक्चुअली टेस्ट है एक किस्म का कि भी इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि भी क्या रिज़ल्ट क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। और ख़ास तौर पे फोबिया की ओर में, हमें फोबिया की ओर में ये है कि उसी वक्त ही पता होना चाहिए क्लाइंट के बाहर निकल से पहले कि क्या ये लिफ्ट में बैठ सकेगा, स्टेज पे बोल सकेगा, और उसके लिए ये फ्यूचर पेसिंग। अब आपने ये करना है कि
वो ये नियर फ्यूचर चाहिए ये आपको या ज़रा नियर फ्यूचर? ठीक है, अब आप ऐसे करेंगे, आंखें बंद कर लीजिएगा और एक स्टेप आगे की तरफ लीजिएगा। माइंड में पहले वही लाओ ना स्टेट मोटिवेशन वाले, मोटिवेशन वाले, आई एम मोटिवेट। अब आप वो गोल, करंट गोल है, Lock it, अब करंट गोल है आपके माइंड में। ठीक है, टेक ए वन स्टेप फॉरवर्ड और इस अंदाज में सोचिए कि आपको ये गोल अचीव किए हुए 1 माह गुजर चुका है। यू आर फीलिंग गुड यस, और देन टेक अनदर स्टेप फॉरवर्ड। और अब आप इस अंदाज में सोचिए कि 1 साल गुजर चुका हुआ है, और 1 साल जब गुजर चुका हुआ है, फिर आप ये एक स्टोरी किसी कोलीग से या अपनी वाइफ से या अपने बेटे से, किसी दोस्त से शेयर करते हैं कि आज से 1 साल पहले मैंने इस तरह एक मेंटल टेक्निक की थी, NLP की, जिसके नतीजे में मैं 1 साल से मोटिवेटेड हूँ। ये पूरी स्टोरी शेयर करके देन टेक 2 स्टेप बैकवर्ड एंड ओपन योर आइज़। जी, ये स्टोरी शेयर की है? हाँ जी। किससे की है? अपने बेटे से की। माशाल्लाह, अपने बेटे से स्टोरी की है कि मैं इस तरह हूँ। ये पोर्शन शहरयार साहब, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर पेसिंग वाला। ठीक, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? ये आइडिया क्लियर हो गया इसका?